वजन घटाने के लिए डाइटिंग करने वाले सावधान, वरना होंगे आगे चलकर नुकसान। मैं डॉक्टर मुकुल सालदी, तेज क्लिनिक करनाल से। मैं एक आहार विशेषज्ञ और एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूं और मुझे 26 साल का एक्सपीरियंस है। मैं अपने 26 साल के एक्सपीरियंस से आपको कुछ बातें बताने लगा हूं। आज मैं 3 ऐसे खाने बता रहा हूं जो कि डाइटिंग करने वाले ब्रेकफास्ट में नॉर्मली लेते हैं और उनको ये मान के खाते हैं कि वो एक हेल्दी सब्स्टिट्यूट है, लेकिन वो हेल्दी नहीं है। और मैं आपको बताता हूं कि वो हेल्दी क्यों नहीं है और हमें हेल्दियर ऑप्शंस कौन कौन से हैं जो हमें ब्रेकफास्ट में यूज करने चाहिए। सबसे पहला है इडली। इडली अब बेसिकली क्या होता है कि राइस बेस्ड होता है, ज्यादा पोर्शन इसके अंदर राइस का होता है। अब जब एक वजन घटाने के लिए सबको पता है कि राइस नहीं खाना चाहिए, तो इडली कैसे आपके लिए लाभदायक हो सकती है। ये मान सकते हैं कि इडली अदरवाइज हेल्दी फूड है अगर कि आपको वजन नहीं कम करना है, लेकिन अगर आपको वजन कम करना है तो इडली हो गया। और दूसरा जो है वो है पोहा। पोहा भी फ्लैटेंड राइस से बनता है, इसके अंदर भी राइस ही यूज होता है। और तीसरा जो होता है वो होता है ये सेमोलिना, यानी कि सूजी से बनने वाला उपमा। अब ये तीनों चीजें जो हैं, इसके अंदर एक कॉमन चीज क्या है, ये तीनों ही कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि इसके अंदर फाइबर बहुत ही कम होता है। और आप जब ये चीजें खाते हो, अब चिड़वा शुरू में डाइट करेंगे इसके साथ तो वेट लूज बड़ी जल्दी होगा। उसका कारण क्या है कि आपको ये जो जब आप खाते हैं तो आप कम राइस, कम क्वांटिटी में ही बहुत सारा खाना, देखने में विजुअली आपको लगता है कि बहुत सारा खाना बन गया है, तो आपको लगता है कि आपने पेट भर के खाना खा लिया, जबकि आपके अंदर क्वांटिटी बहुत कम जाती है। एक बार में ब्रेकफास्ट में मैक्सिमम 40 ग्राम के करीब आप ये यूज करते हो। और ये जरूर है कि कैलोरीज कम जाती है, लेकिन इसके अंदर प्रोटीन जो है आपके अंदर 4 ग्राम भी नहीं जाता। अब आप देखिए कि अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं या नॉर्मल एक हेल्दी डाइट भी खाना चाहते हैं, सबको पता है कि अगर आपका वेट 80 केजीज है तो आपको 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आपको प्रोटीन लेना चाहिए। कहने का भाव हो गया कि कम से कम 25 से 25 ग्राम या 20 ग्राम प्रोटीन आपको एक टाइम के खाने में जाना चाहिए। जब आप ब्रेकफास्ट करेंगे इसका, या आप ये सूजी लेंगे, सूजी से पोहा बनाएंगे, सॉरी उपमा बनाएंगे, या आप इडली बनाएंगे, इससे क्या होगा कि आपके अंदर बहुत ही कम प्रोटीन जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, मेनली आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट जाएंगे। नंबर 1, सबसे पहले तो आपको जब कार्बोहाइड्रेट ज्यादा जाएंगे तो आपको भूख जल्दी लगने के चांसेस रहेंगे, आपके शरीर का पोषण अच्छे से नहीं हो सकेगा। इस वजह से जो है आपका जो है लॉन्ग टर्म, जैसे आप कई सालों साल या कई महीनों तक ऐसे ये वाले भोजन करते रहेंगे एज ब्रेकफास्ट, तो आपके वेट लूज होने के साथ साथ आपकी प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से हेल्थ भी लूज होगी। और इनमें फाइबर भी बहुत कम होता है, तो आपके उसके हिसाब से आपकी गट डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी लंबे टाइम के लिए बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट चीज जो आपको समझने की जरूरत है कि ये जो सेमोलिना होती है, जिसको बोलते हैं सूजी, लोग समझते हैं कि सूजी और वीट अलग अलग होती हैं। ये भी एक तरह की गेहूं ही होती है। इसको थोड़ा सा ये दुरुम वैरायटी की गेहूं होती है जिससे सूजी बनाई जाती है। इसके अंदर बल्कि गेहूं से कम फाइबर होता है और आपको प्रोटीन की कंटेंट भी लगभग गेहूं और सूजी में एक जैसी होती है। लेकिन लोग ये सोच के कि गेहूं हमने बंद कर दिया और अब हमने सूजी खाना शुरू कर दिया तो उनको कोई हेल्थ का बेनिफिट होने वाला, तो ऐसा नहीं है। अब इन चीजों की बजाय हमें खाना क्या चाहिए वो मैं बताता हूं आपको कि आपको ब्रेकफास्ट में एक ऑप्शन ये कर सकते हैं कि आप बेसन से बनाओ कोई ना कोई पदार्थ लें। अब बेसन का फायदा क्या होगा, जो बेसन है इसमें क्योंकि ये चने से बनती है, इसमें 25% मतलब सूजी से 2 गुना और इस राइस से लगभग 4 गुना ज्यादा आपको प्रोटीन मिलता है। और इसके अंदर फाइबर भी अच्छी मात्रा में होता है। आपको भूख कम लगेगी और आप लंबे टाइम तक जो है वो बिना खाने के रह सकते हैं अगर आप बेसन से या चने के आटे से बना कुछ भी लेते हैं। आप बेसन से कुछ भी बना सकते हैं, बेसन का पूड़ा बना सकते हैं या आप बेसन से ढोकला बना सकते हैं। ढोकला एक बहुत अच्छी ऑप्शन है ब्रेकफास्ट के लिए, बशर्ते कि उसको बहुत ज्यादा ऑयल के अंदर ना बनाया जाए। ये चीज ध्यान रखिए, अगर आप कोई भी हेल्दी फूड खाते हैं और उसके अंदर ऑयल की क्वांटिटी या घी की क्वांटिटी ज्यादा डाल देते हैं तो वो अनहेल्दी हो जाता है आपके वेट लॉस प्रोग्राम के लिए। फिर आप क्या कर सकते हैं, ये मूंग दाल का या चने का, इसको आप इनको स्प्राउट करके इनके स्प्राउट्स भी खा सकते हैं ब्रेकफास्ट के बीच में। उसमें भी आपको फाइबर और मल्टी जो विटामिन और मिनरल्स और फाइबर और प्रोटीन अच्छी मात्रा में मिलेगा।
जब आप दलिया बनाते हो तब भी एक चीज का ध्यान रखिए, दलिया किसी भी दिन आप कभी भी दलिया खाते हैं तो इन चीजों से मच बेटर होता है। लेकिन दलिया बनाते टाइम एक ध्यान रखिए कि आप एक भाग दलिया का लेंगे और दो भाग जो है मूंग छिलका दाल ले लेंगे, जो टूटी हुई दाल मूंग की होती है। इससे क्या होता है कि आपका जो है वो न्यूट्रिशन बैलेंस हो जाता है, तो आपके अंदर अच्छी मात्रा में पोषण जाता है। ये चीजें, फिर आप एग भी ले सकते हो, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो या एग खा लेते हो तो अंडा एक बहुत अच्छा ऑप्शन है ब्रेकफास्ट के लिए, ये उपमा पोहा या इडली के कंपैरेटिवली। अगर आप एग भी खाते हो तो भी आपके अंदर अच्छी मात्रा में प्रोटीन और बहुत सारे विटामिन जाते हैं। तो अगर आप एग खा लेते हैं तो जरूर आप ब्रेकफास्ट में एग्स को ऐड करना शुरू करिए और इन तीनों चीजों को अवॉइड करिए। अगर आपको इनको खाना भी है तो आप पोहा में क्या करेंगे कि इसके अंदर पीनट्स वगैरह जो है या स्प्राउट्स ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर जैसे इडली बनाते हैं इसमें ज्यादा मात्रा में आप उड़द दाल यूज करें, राइस की मात्रा कम कर दें, उससे ये भी कंपैरेटिवली आपके लिए फूड्स जो हैं हेल्दी हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम ब्रेकफास्ट को मैनेज करेंगे तो आपका जो है वो वेट लॉस जर्नी जो है बेटर जाएगी और लंबे टाइम में आपको किसी तरह की वीकनेस आने की संभावना नहीं होगी, आपकी स्किन खराब नहीं होगी। मेरे को अगर आपने कांटेक्ट करना हो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप के द्वारा करनाल प्लस के माध्यम से मुझे संपर्क कर सकते हैं।